अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग स्टडी करेंगे राइबोसोम्स के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम राइबोसोम्स का इंट्रोडक्शन स्टडी करते हैं। राइबोसोम्स आर टीनी सेल ऑर्गेनेल्स अबाउट 20 नैनोमीटर इन डायमीटर एंड वर फर्स्ट स्टडीड बाय पैलेट इन 1955। राइबोसोम जो है ये स्मॉल सेल ऑर्गेनेल होती हैं एंड इनका जो डायमीटर होता है वो 20 नैनोमीटर होता है। और राइबोसोम्स को सबसे पहले स्टडी किया था एक साइंटिस्ट ने जिनका नेम था पैलेट। इन्होंने 1955 में जो है सबसे पहले राइबोसोम को स्टडी किया था। Eukaryotic ribosomes are composed of almost equal amount of RNA and protein, hence they are called ribonucleoprotein particle. Eukaryotic ribosomes जो होते हैं मीन्स ऐसे राइबोसोम जो कि यूकरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं। एंड यूकरियोटिक सेल जो है वो सेल की एक ऐसी टाइप है जिसमें जो है वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है एंड मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स होती हैं। तो यूकरियोटिक राइबोसोम्स में जो होते हैं वो इक्वल अमाउंट ऑफ RNA एंड प्रोटीन से बने हुए होते हैं। तो इसलिए जो है यूकरियोटिक राइबोसोम्स को राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल्स भी कहा जाता है। द RNA प्रेजेंट इन राइबोसोम्स इज राइबोसोमल RNA जब राइबोसोम्स में प्रेजेंट होता है तो उसको राइबोसोमल RNA बोलते हैं। अब RNA जो है वो एक किस्म का न्यूक्लिक एसिड होता है। न्यूक्लिक एसिड की बेसिकली 2 टाइप्स होती हैं। एक होता है डीऑक्सी एसिड और एक होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो राइबोन्यूक्लिक एसिड या RNA जो है ये न्यूक्लिक एसिड की टाइप है। अब फर्दर RNA की भी जो है 3 टाइप्स होती हैं। एक होता है राइबोसोमल RNA, एक होता है मैसेंजर RNA, एक होता है ट्रांसफ़र RNA। जो राइबोसोमल RNA होता है वो राइबोसोम्स में प्रेजेंट होता है, तो इसलिए जो है उसको राइबोसोमल RNA कहा जाता है। राइबोसोम्स आर सिंथेसाइज्ड इन न्यूक्लियोलस ऑफ द न्यूक्लियस। राइबोसोम जो है ये सेल के अंदर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, इस न्यूक्लियस के अंदर एक और स्ट्रक्चर मौजूद होता है जिसको न्यूक्लियोलस बोलते हैं। एंड न्यूक्लियोलस के जो अंदर जो है राइबोसोम्स की जो है फॉर्मेशन होती है, यानी वहाँ पे जो है राइबोसोम्स सिंथेसाइज होते हैं, मीन्स बनते हैं। अब हम स्टडी करते हैं सब यूनिट्स ऑफ राइबोसोम्स। ईच राइबोसोम्स कंसिस्ट ऑफ 2 सब यूनिट्स, वन लार्जर एंड वन स्मॉलर। अब हर राइबोसोम जो है वो 2 सब यूनिट्स पर मुश्तमिल होता है। एक लार्जर सब यूनिट होता है एंड एक स्मॉलर सब यूनिट होता है। द 2 सब यूनिट्स ऑन अटैचमेंट विद ईच अदर रिक्वायर मैग्नीशियम आयन। जब ये 2 सब यूनिट आपस में मिलते हैं तो मैग्नीशियम आयन जो है इसकी जो है ज़रूरत होती है, यानी इन 2 सब यूनिट की अटैच होने के लिए मैग्नीशियम आयन की ज़रूरत होती है। दी राइबोसोम्स अटैच टू मैसेंजर RNA थ्रू स्मॉल राइबोसोमल यूनिट। राइबोसोम जो है जब मैसेंजर RNA के साथ अटैच हो जाते हैं तो वो स्मॉल राइबोसोमल यूनिट जो होता है, राइबोसोम का जो स्मॉलर सब यूनिट होता है उसके थ्रू जो है मैसेंजर RNA के साथ जो है राइबोसोम्स जो है वो अपने आप को अटैच कर लेते हैं। अ ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स अटैच टू मैसेंजर RNA आर कॉल्ड पोलिसोम्स। ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स जो जब मैसेंजर RNA के साथ या mRNA के साथ अटैच हो जाते हैं तो उनको पोलिसोम्स कहा जाता है। अब ग्रुप ऑफ राइबोसोम जो है वो जब मैसेंजर RNA के साथ इसलिए अटैच होते हैं ताकि प्रोटीन की जो सिंथेसिस है, प्रोटीन का जो बनना है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। अब राइबोसोम जो है ये प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं, यानी बनाते हैं प्रोटीन को। एंड मैसेंजर RNA जो है वो सेल के अंदर जो DNA होता है वहाँ से मैसेज लेकर आता है कि किस टाइप की प्रोटीन को बनाना है। अब उस मैसेज को रीड करके जो है राइबोसोम्स की मदद से जो है प्रोटीन की जो है फॉर्मेशन या प्रोटीन की सिंथेसिस की जाती है, मीन्स प्रोटीन को बनाया जाता है। अब यहाँ पे आप लोगों को डायग्राम दिखाया गया है राइबोसोम का। यहाँ पर एक लार्जर सब यूनिट होता है एंड एक स्मॉलर सब यूनिट होता है। जब ये 2 सब यूनिट आपस में मिलते हैं तो एक राइबोसोम बनता है। अब हम स्टडी करते हैं टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स। देयर आर 2 बेसिक टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स कॉल्ड 70S एंड 80S राइबोसोम्स। अब राइबोसोम्स की जो है वो 2 बेसिक टाइप्स होती हैं, 2 बुनियादी किस्में होती हैं। एक होता है 70S राइबोसोम्स और एक होते हैं 80S राइबोसोम्स। 70S राइबोसोम्स आर प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स वाइल स्लाइटली लार्जर 80S इन यूकैरियोटिक सेल। 70S राइबोसोम जो है ये प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल ऐसे सेल होते हैं
जिनमें जो है प्रॉपर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं होती, कोई प्रॉपर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। एंड प्रोकैरियोटिक सेल की जो बेस्ट एग्जांपल है वो है बैक्टीरियल सेल। अब प्रोकैरियोटिक सेल में जो है 70 एस राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल जो होते हैं लाइक प्लांट एंड एनिमल के जो सेल होते हैं उनमें 80 एस राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। Ribosomes exist in two forms, either freely dispersed in the cytosol or attached with rough endoplasmic reticulum as tiny granules. राइबोसोम जो है वो सेल के अंदर टू फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं, टू फॉर्म्स में जो है सेल के अंदर मौजूद होते हैं। या तो राइबोसोम जो है वो फ्रीली डिस्पर्स होते हैं साइटोसोल के अंदर, या फिर ये अटैच हो जाते हैं सेल के अंदर किसी भी स्ट्रक्चर के साथ, या ये अपने आप को अटैच कर लेते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, या फिर ये किसी और स्ट्रक्चर के साथ अटैच हो जाते हैं। तो इस तरह से जो है राइबोसोम सेल के अंदर टू फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं। अब हम आगे स्टडी करते हैं फंक्शंस ऑफ राइबोसोम्स। राइबोसोम्स आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, यानी प्रोटीन को बनाते हैं। द राइबोसोम्स रीड द मैसेंजर आरएनए सीक्वेंस एंड ट्रांसलेट द जेनेटिक कोड इनटू स्पेसिफाइड स्ट्रिंग ऑफ अमाइनो एसिड्स विच ग्रो इनटू लॉन्ग चेन दैट फोल्ड टू फॉर्म प्रोटीन। अब राइबोसोम जो है वो इनका सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो है वो है प्रोटीन सिंथेसिस, मींस प्रोटीन को बनाना। अब जो सेल के न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए प्रेजेंट होता है, जिसको न्यूक्लिक एसिड भी कहते हैं, तो इस डीएनए के पास सारी इन्फॉर्मेशन होती है कि किस टाइप की प्रोटीन को बनना है। तो अब मैसेंजर आरएनए जो है वो डीएनए से जो है मैसेज लेकर आता है कि किस टाइप की प्रोटीन को बनाना है। अब ये मैसेंजर आरएनए जो है मैसेज ले आता है और देन अपने आप को अटैच कर लेता है राइबोसोम के साथ। एंड राइबोसोम जो है वो इस तरह से जो है अमाइनो एसिड की सिंथेसिस को स्टार्ट कर देते हैं। अमाइनो एसिड जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक होता है प्रोटीन का, यानी बहुत सारे अमाइनो एसिड जब मिलते हैं तो एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है, एक प्रोटीन की चेन बनती है। तो इस तरह से जो है राइबोसोम जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं प्रोटीन की सिंथेसिस में। थैंक यू वेरी मच। आई होप यू लर्न फ्रॉम दिस वीडियो। एंड अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें एंड जलीस एकेडमी को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।